आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। भारत में कोरोना वैक्सीन के लगाने की गति ब्रिटेन और अमेरिका से भी हुई तेज। ग्लोबल वैक्सीन ट्रेसर के अनुसार चीन को नहीं मिली इसमें जगह। कोविड-19 में घरेलू हिंसा में हुई बढ़ोतरी, स्मृति ईरानी ने कहा महिलाओं की करे मदद। फाउंटेन ऑफ जॉय ने मारी बाजी, कोलकाता के फव्वारे ने किया पहला स्थान हासिल। रूस और चीन ने 20 साल पुराने संबंधों को दी नई दिशा, दोनों देश मिलकर दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का करेंगे संचार। शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम पहुंची श्रीलंका। और अब पेश है खबरों का विस्तार। भारत में 32 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बात करें प्रतिदिन की तो भारत में 60 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण प्रतिदिन हो रहा है। भले ही अमेरिका वैक्सीन के डोज के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या वहां भारत से कम है जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर मिली हो। वैक्सीन देने के मामले में दुनिया के अन्य देश भारत से काफी पीछे छूट गए हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन पर गठित उच्चाधिकार समिति के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल के अनुसार गुरुवार तक अमेरिका में 16.9 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी थी। वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 17.2 करोड़ थी जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। इसी तरह से ब्रिटेन में वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने वालों की संख्या 3.9 करोड़ और जर्मनी में 3.8 करोड़ है। डॉक्टर पॉल ने इसे भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अनुपात में टीकाकरण पीछे दिख सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक अपने देश में है। उन्होंने चीन में टीकाकरण के आंकड़ों पर संदेह जताते हुए उसे किसी प्रकार की तुलना को बेमानी बताया। कोविड-19 के दौर में बढ़ रही घरेलू हिंसा को लेकर चिंतित हुई केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के हक में सभी संरक्षक अधिकारियों से कहा कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए महिलाओं की मदद के लिए आगे आए। बढ़ रही घरेलू हिंसा को लेकर चिंतित हुई केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के हक में कहा कि संरक्षण अधिकारी इनमें महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं, जिससे घरेलू हिंसा का शिकार हुई और पीड़ित महिलाओं को जल्द उनके अधिकार मिल पाएंगे। बता दें कि कोविड के कारण घरेलू हिंसा में कुछ पति अपने पत्नियों को कोविड-19 कहकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत 26 फव्वारों में से एक भारत के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सामने फाउंटेन ऑफ जॉय फव्वारे को चुना गया है। भारत से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सामने फाउंटेन ऑफ जॉय फव्वारे को खूबसूरती के मामले में पहला स्थान हासिल हुआ है। पिछले दिनों एक ग्लोबल ट्रैवल पोर्टल loveexploring.com ने दुनिया के सबसे खूबसूरत फव्वारों की सूची जारी की। इनमें कोलकाता के अलावा इटली के रोम का ट्रेवी, फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलिस का लेटोना, अमेरिका के लास वेगास का बिलाजियो, स्विट्जरलैंड के जिनोवा का जेट डी आओ, फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलिस का लेटोना, सऊदी अरब के जिहाद का किंग्स फहद फव्वारा शामिल है। रूस और चीन के 20 साल पुराने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके समक्ष रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नया कदम उठाया है। हाल ही में G7 देशों के शिखर सम्मेलन और नाटो समिट में अमेरिका और यूरोप ने मानवाधिकारों का गलत उपयोग के मसलों पर चीन और रूस को घेरा था, लेकिन अब शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि दोनों देश मिलकर दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। इससे जहां एक और पूरी दुनिया को लाभ होगा, वहीं इससे मानव विकास को मदद भी मिल पाएगी। जबकि पुतिन ने कहा कि इस समझौते से दुनिया में स्थिरता भी बढ़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में खेली जाने वाली सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है।
सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की अगुवाई में भारत की सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए सोमवार को मुंबई से कोलंबो पहुंच गई है। और उधर न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा है कि एक टेस्ट मैच की हार से भारत की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। मेरी नजर में भारत की टीम एक मजबूत टीम है। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और बेहद खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।